हेलो बच्चों, मैं हूं आपको गोलू सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 3 के प्रश्नावली 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं विभेदक और सूत्र विधि। आपके विद्यालय में भी बताया होंगे कि सूत्र विधि एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को पढ़ने से पहले मैं आपको इसको बनाने के लिए जो सूत्र की जरूरत पड़ती है उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मिलेगा एक व्यापक समीकरण। मान लो आपको व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में मिला है। व्यापक समीकरण यदि हमको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में मिला है, तब हमको पहला सूत्र मिलेगा विभेदक। विभेदक को ही हम कहते हैं विविक्त कर। यदि आपके एग्जाम में विभेदक के बजाय विविक्त कर करके आएगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विभेदक को ही हम कहते हैं विविक्त कर, जिसको हम दर्शाते हैं कैपिटल डी से। और विविक्त कर या विभेदक का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अच्छे से याद कर लीजिएगा, विभेदक का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब इसके अंतर्गत जब हम विभेदक या d का मान निकालेंगे तो उसके अंतर्गत हमको मिलेगा मूलों की प्रकृति। तो पहला प्रकृति रहेगा यदि d बराबर रहेगा 0 का, जब हम विभेदक का मान निकालेंगे और उसका मान क्या आ जाएगा 0, मतलब d बराबर रहेगा 0 का, तब मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान होगा। अब दूसरा प्रकृति आपको मिलेगा जब यदि d बड़ा रहेगा 0 से, तब मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा। उसके बाद मिलेगा तीसरा प्रकृति, यदि d छोटा हो 0 से, तब मूल काल्पनिक और असमान होगा। इस तरीके से आपको 3 प्रकृतियां मिलेगा। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि d बड़ा कब है, d छोटा कब है, तो आपको इजीली बता देता हूँ। जब d का मान धनात्मक आएगा तो रहेगा d बड़ा, और जब d का मान ऋणात्मक आएगा तो d रहेगा छोटा। किससे? 0 से। मतलब धनात्मक संख्या 0 से बड़ा होता है और ऋणात्मक संख्या 0 से छोटा होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, जिसको हम कहते हैं सूत्र विधि या कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, या इसी को हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण सूत्र। इसी को हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं। इन तीनों नाम में से कोई भी नाम से यदि आएगा तो आपको इसी सूत्र से बनाना है, जो है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac, और पूरे के बटे में आ जाएगा हमारे पास 2a। ये सूत्र एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल में भी बताए होंगे कि ये सूत्र विधि 6 नंबर का आता ही है। तो इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन हम अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्रश्नावली 4 में प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें हमको मिला है निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। प्रकृति ज्ञात करना मतलब इन तीनों में से कोई एक लगने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा का पहला, जिसमें मिला है हमको x का वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0। x का वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0। तो मूलों की प्रकृति निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा विभेदक, और विभेदक का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। मतलब हमको abc का मान निकालना है। अब abc का मान निकलेगा कैसे? तो इसकी तुलना करेंगे हम व्यापक समीकरण से। इसकी तुलना व्यापक समीकरण, जिसको हम कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जब इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो देखते हैं कि x के वर्ग को x के वर्ग पूरे तरीके से ढक लिया तो a बराबर क्या निकलेगा? कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब इसके सामने कुछ नहीं, मतलब a। तो a का मान हमको मिल जाएगा 1,
और b का मान यदि संख्या ऋणात्मक है तो यहाँ पर हमको चिन्ह से लिखना है, मतलब b का मान निकल जाएगा ऋण 4 और c का मान निकल जाएगा सीधा सीधा 4, c बराबर निकल गया 4। फिर हमको निकालना है विभेदक। अब हम निकाल देंगे विभेदक। विभेदक d का सूत्र होता है हमारे पास b² - 4ac। अब इसी में मान रखते हैं, b का मान हमको मिला ऋण 4, मतलब ऋण 4 का वर्ग, ऋण यहाँ पर का सूत्र का ऋण और 4 लिखा है तो 4, और a का मान हमको प्राप्त हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 1, और c का मान हमको प्राप्त हुआ है 4। इस तरीके से हमने abc का मान रख दिया। अब ऋण का वर्ग होता है धन, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, ये हो गया ऋण का ऋण, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो इस तरीके से इसका मान आ गया 16, और 16 में जब 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। अब आप मूलों की प्रकृति देखे थे, जब d को हमने हल किया और प्राप्त हो गया 0, मतलब d बराबर आ गया 0 का। जब d बराबर 0 है तब मूल वास्तविक और समान होगा। जब d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होगा। इस तरीके से यदि d का मान बड़ा आ जाता, मतलब धनात्मक आएगा तो मूल वास्तविक और असमान है लिखते हैं, मतलब मान लो आ जाएगा कितना 16, प्लस में आया 16 तो ये d बड़ा है 0 से। अब मान लो ऋण 16 आता तो d छोटा है 0 से, तो यहाँ पर लिखता वास्तविक और काल्पनिक और असमान। जब ऋणात्मक आएगा तो काल्पनिक और धनात्मक आएगा तो वास्तविक और असमान। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। पहले में सिर्फ आपको निकालना है विभेदक, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हो, मतलब यहाँ पर आपको उत्तर आ जाएगा, आपको प्रकृति बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको मिला है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण की मूल वास्तविक व समान है। मतलब इसमें आपको पूछा नहीं गया है, इसमें बता दिया गया है कि मूल वास्तविक और समान है। तो जब वास्तविक और समान है करके बोलेंगे तो बराबर में 0 लेके चलना है हमको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको k का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर आपको प्रकृति बता दिया गया। प्रकृति कैसा है, वास्तविक और समान। तो वर्ग समीकरण में दिया क्या हमको, वर्ग समीकरण पहला में 2x का वर्ग ऋण 10x धन k, 2x का वर्ग ऋण 10x धन k बराबर 0। इसके जो मूल वास्तविक और समान है करके दे दिया गया है। तो पहले आप इसकी तुलना कर दीजिए। पहले से हम निकालेंगे abc का मान, तो इसकी तुलना फिर से कर देते हैं व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको सभी समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण से करना ही है। पूरे के पूरे क्वेश्चन में व्यापक समीकरण से तुलना करके आप abc का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा कितना 2, b का मान प्राप्त हो जाएगा ऋण 10, चिन्ह ऋण में है मतलब ऋण चिन्ह से लिखेंगे, b बराबर ऋण 10 और c बराबर हमको मिल जाएगा यहाँ पर से k। अब चूंकि इसमें बता दिया कि इसका मूल वास्तविक और समान है, तो चूंकि समीकरण का मूल वास्तविक और समान है, इसमें जब वास्तविक का समान है करके बोल दिया गया है तो d बराबर सीधा सीधा आपको लेके चलना है 0। बता दिया गया है तो दोनों एक साथ चलेगा, और जब पूछा जाता तो हम देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। तो इसमें तो बता दिया गया है तो बराबर में हम 0 लेके चलेंगे। तो d का सूत्र हम लेफ्ट में लगाएंगे। d का सूत्र मतलब विभेदक। विभेदक का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac बराबर में हो जाएगा 0। तो b का मान हम देखते हैं क्या मिला है ऋण 10, ये हो गया ऋण 10 का वर्ग ऋण 4 का 4, a का मान हमको मिला है 2 और c का मान मिल गया हमको k, और बराबर में हो जाएगा 0। ऋण 10 का वर्ग हो जाएगा 100, ऋण का वर्ग धन और 10 का वर्ग 100, ऋण का ऋण ही रहा, 4 दूनी 8 और गुणा k करेंगे तो हो जाएगा 8k।
बराबर में 0। अब यहाँ पर आप कई तरीके से k का मान निकाल सकते हो, या तो k वाले को पक्षांतर कर दो या तो 100 को पक्षांतर कर दो। यदि 100 को पक्षांतर करेंगे तो 100 प्लस इधर आपको हो जाएगा माइनस, यदि 8 के वाले को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको पक्षांतर करते हो। तो मैं 100 को पक्षांतर कर रहा हूँ, तो इधर बचा है ऋण 8 के और बराबर में 100 प्लस इधर के हो जाएगा माइनस। इस तरीके से माइनस और माइनस कट जाएगा। k का मान हमको निकालना है तो 8 गुना से करेगा भाग, तो 8 गुना से जब भाग करेगा तो k बराबर निकल जाएगा 100/8। अभी दोनों किससे कटेगा, ये दोनों कटेगा सीधा सीधा 4 से, या तो आप कटाना चाहते हो 2 से भी कटा सकते हो। तो मैं सीधा 4 से कटाता हूँ। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और इसमें का बच गया 2, तो ये हो जाएगा 20 और 4 पंचे 20। अब ये दोनों नहीं कटेगा तो हमारे पास आंसर क्या है, 25/2। तो k का मान क्या निकल गया हमारे पास, 25/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी सब प्रश्न को आप बनाइएगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो सूत्र विधि से बनना है, उसमें से एक क्वेश्चन नंबर 4 को चौथा बताता हूँ। बाकी सब क्वेश्चन को आप सूत्र विधि की सहायता से बनाइएगा। कोई भी क्वेश्चन यदि ना बने तो इसको जरूर मुझे बताइएगा। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से और आराम से समझिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में मिला है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए, जिसमें चौथा का चौथा दिया है 2x का वर्ग ऋण 9x धन 7। 2x का वर्ग ऋण 9x धन 7 बराबर 0। तो सूत्र विधि के लिए भी हमको ABC का मान चाहिए, मतलब फिर से इसकी तुलना किससे करेंगे, व्यापक समीकरण से। तो इसकी तुलना व्यापक समीकरण को मानक समीकरण भी कहते हैं। कभी कभी कोई टीचर यदि पूछ दे कि मानक समीकरण क्या है, तो आप घबरा मत जाना, क्योंकि व्यापक समीकरण ही मानक समीकरण है। मतलब व्यापक और मानक दोनों इसी को हम कहते हैं। तो व्यापक समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c, यही हमारा व्यापक समीकरण है और यही हमारा मानक समीकरण है, बराबर 0 से करने पर। अब फिर से यहाँ से अब ABC का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। तो a बराबर निकल जाएगा 2, b बराबर निकल जाएगा ऋण 9। संख्या यदि ऋणात्मक है तो उसको ऋण चिन्ह से लिखना है, इस बात को याद रखिएगा। और c बराबर निकल जाएगा 7। a का मान 2, b का मान ऋण 9 और c का मान धन 7। धनात्मक है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन में बोल देगा सूत्र विधि, मतलब हमको यहाँ पर दर्शाना है सूत्र विधि। सूत्र विधि में हमको मान निकालना है किसका, x का। तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस करनी के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac और पूरे का बटा 2a। बहुत से बच्चे इस बटा को छोटा लिख देते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक हमारा अंक चलेगा वहाँ तक बटा चलेगा, और करनी के अंदर में जितने तक संख्याएं चलेगा वहाँ तक हमारा करनी जाता जाएगा। आधा दूर में इसको छोड़ना नहीं है ना। तो x बराबर, अब हमारे पास आ गया ऋण, ये फार्मूला का ऋण, ध्यान समझिएगा। मान रखने यदि आ गया तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, आसानी से हमको 6 नंबर मिल जाएगा। तो ये सूत्र का ऋण, यहाँ पर मिला है b का मान मिला है ऋण 9। यदि कोई मान को हम रख रहे हैं तो उसको कोष्टक में रखो, इजी बनेगा। b का मान हमने रख दिया ऋण 9, धन ऋण का धन ऋण हमने लिख दिया। अब करनी के अंदर b का वर्ग मतलब ऋण 9 का वर्ग, b का मान हमको मिला ऋण 9 मतलब ऋण 9 का वर्ग। यहाँ पर का ऋण 4 का आ गया 4, a का मान फिर से हमको मिल गया 2, तो इसको लिख दिया कोष्टक में। c का मान मिल गया 7, इसको भी लिख दीजिए कोष्टक में। देखो जहां तक संख्या गया है मैंने करनी को वहां तक बढ़ाया। अब बटा जहां से संख्या शुरू हुआ है और अंत हुआ है वहां तक बटा लगाऊंगा ऐसे। और ऐसा नहीं है कि इस बटा को मैं बराबर किस से ले आया, ऐसा भी नहीं करना है। यहाँ से शुरू करना है और अंतिम तक लेके जाना है। और नीचे मिला है 2 और a का मान हमको फिर से मिल गया 2। इस तरीके से मैंने मान रख दिया। अब हम शुरू करते हैं। ऋण का गुना हो जाएगा धन, सबसे सामने में तो धन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। धन ऋण का धन ऋण आ गया। करनी के अंदर ऋण हो या धन हो, वर्ग यदि है तो उसका मान धनात्मक ही आएगा। तो ऋण का वर्ग धन और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। ये हो गया 81। यहाँ पर का ऋण और 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56। 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, ये हो गया 56। और बटा में आ जाएगा 2 दूनी 4।
इस तरीके से हमने मान रखने के बाद हल कर दिया। अब ये आ जाएगा हमारे पास 9, धन ऋण का धन ऋण, करनी के अंदर 81 में घटेगा 56, तो 11 में घटा 6, आ गया हमारे पास 5, ये हो गया कितना 7, 7 में घटा 5, तो ये हो जाएगा 2, बटा में आ जाएगा हमारे पास 4। इसको हम जो को लिख दिए। अब ध्यान देते हैं हम 9 धन ऋण, x मान लिखते जाना भाई, x को छोड़ना मत, x बराबर 9 धन का धन रहा। अब करनी 25 का मान होता है 5, मैं आपको बोला हूं कि 1 से लेकर 25 तक का वर्ग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब 25 का करनी होता है कितना 5, और बटा में मिला हमको 4। इस तरीके से हमको मिला है x का मान। अब यहाँ तक आने के बाद आपको मैं बताया हूँ कि वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या कितना होता है 2, तो एक बार हम लेंगे धन चिन्ह को और एक बार लेंगे हम ऋण चिन्ह को। तो धन चिन्ह से या धन चिन्ह लेने पर आप जैसे आप लिख सकते हो x बराबर, यहाँ पर बच्चे x लिखना भूल जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें x लिखना मत भूलना है। 9 धन में से हमने लेना है क्या धन, तो यहाँ पर क्या है धन, बचा हमारे पास 5 और बटा में हो जाएगा 4, तो 9 5 मिला के 14, बटा में हमको मिला है 4। अब ये दोनों किससे कटेगा, ये दोनों कटेगा 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। इस तरीके से आंसर कितने मिल गया हमको 7/2। एक बार हमने लिया धन चिन्ह, अब हमको लेना है ऋण चिन्ह। ऋण चिन्ह से हमको मान निकालना है x का, तो 9 ऋण 5, 9 ऋण 5 और बटा में हमको मिला है 4। अब 9 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 4 और बटा में पहले से मिला है 4, 4/4 यदि हम इसको घटाएंगे तो 4 एकम 4, ये हो जाएगा 1। इस तरीके से x का हमको दो मान क्या मिला, एक मिला 7/2 और दूसरा मिल गया 1, अतः x का मान 7/2 और 1 होगा। इस तरीके से बनेगा हमारा सूत्र विधि। तो इस प्रश्नावली का अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं बना पाओगे। यदि आप ट्राई करते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको मुझे जरूर बताइए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उन तक ये सूत्र विधि अच्छे से पहुंच पाए और उसको एग्जाम में 6 नंबर मिल पाए। थैंक यू।